रात का अंधेरा कॉर्पोरेट इमारत पर लिपटा था और अंदर बॉयलर रूम में संगीत गूंज रहा था। माया एक कोने में शांत खड़ी थी। उसकी तेज नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे अहंकारी उपाध्यक्ष विक्रम पर टिकी थीं। उसने गिलास को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसके दिमाग में वे वित्तीय आंकड़े घूम रहे थे जो उसने आज सर्वर से निकाले थे। विक्रम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक साधारण गरीब विश्लेषक ने उसके गबन का भंडाफोड़ करने के लिए सारे सबूत सुरक्षित कर लिए हैं और अब उसका झूठा साम्राज्य पूरी तरह ढहने वाला है। विक्रम ने अपनी कपटी मुस्कान के साथ मेहमानों का अभिवादन किया और फिर उसकी नजर माया पर पड़ी। वह जानता था कि यह नई लड़की कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है और कंपनी के गुप्त खातों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसने एक वेटर को इशारा किया और उसके डेना हार के है कान में कुछ फुसफुसाया। वेटर ने सिर हिलाया और एक विशेष ट्रे से शराब का गिलास उठाकर माया की ओर बढ़ गया। विक्रम की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, क्योंकि वह अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले हर व्यक्ति को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वेटर ने विनम्रता से झुकते हुए वह मिलावटी शराब का गिलास माया के सामने पेश किया। माया का ध्यान उस समय अपने फोन पर मौजूद उन एन्क्रिप्टेड फाइलों पर था, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे गिलास उठा लिया और एक घूंट पी लिया। कुछ ही मिनटों के भीतर उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। कमरे की रोशनी उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगी और आवाजें धुंधली होने लगीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पेय में कुछ मिलाया गया है। यह विक्रम की एक भयानक चाल थी, ताकि वह उसे पूरी तरह से कमजोर कर सके। माया ने अपनी अंतिम बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और धीरे धीरे बॉयलर रूम के मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसकी नजरें धुंधली हो रही थीं और पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा हो। विक्रम दूर से अपनी कपटी मुस्कान के साथ उसे लड़खड़ाते हुए देख रहा था और अपने गुंडों को उसका पीछा करने का इशारा कर चुका था। माया जानती थी कि अगर वह यहां से बाहर नहीं निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उसी समय हॉल के दूसरे छोर से आर्यन ने प्रवेश किया। वह इस विशाल साम्राज्य का युवा और सबसे प्रभावशाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी था। उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और आभा से भरा था, जिसने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आर्यन हमेशा अपनी ईमानदारी और तीक्ष्ण व्यावसायिक समझ के लिए जाना जाता था। उसकी तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि पार्टी के माहौल में कुछ अजीब चल रहा है। उसने देखा कि एक युवा महिला असहाय अवस्था में लड़खड़ाते हुए गलियारे की ओर जा रही है और दो संदिग्ध व्यक्ति उसका पीछा कर रहे हैं। आर्यन का नैतिक कंपास हमेशा मजबूत रहा था और वह किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को सतर्क किया और खुद उस दिशा में तेजी से चल पड़ा जहां माया गई थी। गलियारे में माया दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी और उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। विक्रम के गुंडे उसे जबरन वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन वहां पहुंचा और उसकी कड़क और शक्तिशाली आवाज ने उस सुनसान गलियारे में खौफ पैदा कर दिया और गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने अपनी ठंडी और तीखी आवाज में उन आदमियों से पूछा कि वे उस युवा लड़की के साथ क्या कर रहे हैं और उन्हें किसने भेजा है। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा देखकर वे दोनों आदमी डर के मारे कांपने लगे और बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग खड़े हुए। आर्यन तुरंत माया के पास पहुंचा, जो अब पूरी तरह से नियंत्रण खो रही थी और फर्श पर गिरने ही वाली थी। उसने अपनी मजबूत बाहों से उसे सहारा दिया और उसे गिरने से बचा लिया। माया की आंखें कृतज्ञता और डर से भरी हुई थीं। माया ने बहुत मुश्किल से अपने होंठ खोले और आर्यन से फुसफुसाते हुए कहा कि उसे विक्रम ने जहर दिया है और उसके पास कंपनी के सारे काले राज मौजूद हैं। आर्यन यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि विक्रम उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आर्यन ने फैसला किया कि माया को अस्पताल ले जाने से पहले उसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। वह जानता था कि इमारत में विक्रम के कई लोग फैले हुए हैं, इसीलिए बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता था और उन्हें तुरंत कोई गुप्त जगह चाहिए थी।
आर्यन ने माया को सहारा देते हुए पास के एक वीआईपी विश्राम कक्ष की ओर ले जाना शुरू किया। यह कमरा केवल उच्च अधिकारियों के लिए आरक्षित था और यहां बाहरी लोगों का आना सख्त मना था। आर्यन ने अपना विशेष एक्सेस कार्ड निकाला और दरवाजे के स्कैनर पर लगाया। दरवाजा एक हल्की आवाज के साथ खुला और दोनों जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। आर्यन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से सुरक्षा लॉक लगा दिया ताकि कोई भी उन्हें खोज न सके। माया अब भी उसके कंधे पर अपना सिर रखे हुए बेसुध हो रही थी। जैसे ही आर्यन ने माया को सोफे पर लिटाया, अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं और दरवाजे पर एक भारी इलेक्ट्रॉनिक क्लिक की आवाज गूंज उठी। आर्यन ने चौंककर दरवाजे की ओर देखा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से लॉक हो चुका था। उसे समझ आ गया कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं और सिस्टम को बाहर से किसी ने हैक कर लिया है। विक्रम को शायद पता चल गया था कि आर्यन ने माया की मदद की है, इसलिए उसने दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया। कमरे में अब केवल आपातकालीन नीली रोशनी जल रही थी, जो वातावरण को और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक बना रही थी। माया सोफे पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी और उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। आर्यन ने अपना फोन निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था क्योंकि कमरे में सिग्नल जैमर लगा दिए गए थे। वह एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार था और उसने तुरंत ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा और उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना ही होगा। आर्यन कमरे में मौजूद मिनी बार की ओर गया और वहां से पानी की कुछ बोतलें निकालीं। उसने अपनी रेशमी टाई खोली और कोट को एक कुर्सी पर फेंक दिया। फिर उसने एक साफ तौलिया लिया और उसे ठंडे पानी में भिगोकर माया के माथे पर रखा। वह लगातार उससे बात कर रहा था ताकि उसे होश में रख सके। उसने माया से कहा कि वह डरे नहीं क्योंकि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। माया ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और आर्यन के चिंतित चेहरे को देखा, जो उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। माया ने धीरे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कि वह उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया कि वह कभी भी किसी बेगुनाह को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकता और विक्रम के कुकर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। इस अंधेरे और बंद कमरे में दोनों के बीच एक अनकहा और गहरा संबंध बन रहा था। माया को आर्यन में एक रक्षक दिखाई दे रहा था, जबकि आर्यन उसकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। थोड़ी देर बाद माया की हालत में हल्का सुधार आया और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी सुरक्षित हार्ड ड्राइव निकाली। उसने वह ड्राइव आर्यन को सौंपते हुए बताया कि इसमें विक्रम के सारे फर्जी बैंक खातों और शेल कंपनियों का पूरा ब्यौरा मौजूद है। आर्यन ने उस हार्ड ड्राइव को ध्यान से देखा और माया की हिम्मत की दाद दी। उसने कहा कि यह सबूत विक्रम के पूरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए काफी है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले इस कमरे से जिंदा बाहर निकलना होगा, जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। आर्यन ने कमरे की वेंटिलेशन प्रणाली की जांच करना शुरू किया ताकि वहां से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता मिल सके। उसने माया को बताया कि अगर वे सुबह तक इस कमरे में रहे तो विक्रम उन्हें झूठे आरोपों में फंसा सकता है या उनकी हत्या करवा सकता है। माया ने अपने विश्लेषणात्मक दिमाग का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि अगर वे वेंट डक्ट के माध्यम से सर्वर रूम तक पहुंच जाएं, तो वहां से मुख्य सुरक्षा प्रणाली को हैक करके दरवाजा खोल सकते हैं। आर्यन इस साहसिक और बुद्धिमान विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उन्होंने एक भारी मेज को वेंटिलेशन ग्रिल के ठीक नीचे खिसकाया। आर्यन पहले मेज पर चढ़ा और अपने मजबूत हाथों से ग्रिल को खोलकर एक तरफ रख दिया। उसने माया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींचने में मदद की। माया शारीरिक रूप से कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद लड़ने की इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आर्यन ने बहुत सावधानी से उसे ऊपर खींचा और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। यह पल दोनों के लिए बहुत ही खास और भावनात्मक था। वेंटिलेशन डक्ट बहुत संकरा और पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था। आर्यन आगे चल रहा था और माया उसके ठीक पीछे रेंगती हुई आ रही थी। डक्ट के अंदर हवा बहुत घुटन भरी थी
और धूल के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक माया का हाथ फिसल गया और वह नीचे की ओर गिरने लगी। आर्यन ने तुरंत मुड़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अंधेरे में भी माया को आर्यन की पकड़ में एक ऐसा शक्तिशाली विश्वास और सुरक्षा महसूस हुई जिसने उसके सारे डरों को खत्म कर दिया। आर्यन ने माया को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह उस पर पूरा भरोसा रखे क्योंकि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। माया ने अपनी कमजोर आवाज में हां कहा और आगे बढ़ने लगी। इस छोटी सी यात्रा के दौरान दोनों ने एक दूसरे के संघर्ष और दर्द को बिना कुछ कहे ही महसूस कर लिया था। आर्यन जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, आज पहली बार किसी लड़की के लिए इतनी चिंता महसूस कर रहा था। दूसरी ओर माया जो हमेशा खुद पर निर्भर रहती थी, आज पूरी तरह से एक अजनबी पर विश्वास कर रही थी। काफी देर तक रेंगने के बाद आखिरकार उन्हें सर्वर रूम की हल्की रोशनी दिखाई दी। आर्यन ने सावधानी से डक्ट की जाली को लात मारकर हटाया और पहले नीचे कूद गया। फिर उसने अपनी बाहें फैलाकर माया को सुरक्षित नीचे उतरने में मदद की। सर्वर रूम पूरी तरह से शांत था और केवल विशाल कंप्यूटरों की धीमी आवाजें आ रही थीं। माया तुरंत मुख्य कंप्यूटर कंसोल की ओर भागी क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास समय बहुत कम है और विक्रम के आदमी किसी भी समय उन तक पहुंच सकते हैं और सब कुछ खत्म कर सकते हैं। माया ने अपने विशेषज्ञ हाथों से कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलानी शुरू कर दीं। उसका दिमाग अब पूरी तरह एकाग्र हो चुका था और वह दवा के असर को भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। आर्यन उसे हैरानी और प्रशंसा से देख रहा था। उसने कभी भी किसी महिला को इतने दबाव में इतनी कुशलता से काम करते नहीं देखा था। माया ने कुछ ही मिनटों में सुरक्षा फायरवॉल को तोड़ दिया और मुख्य दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक लॉक डीएक्टिवेट कर दिया। यह उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जीत थी जो उन्होंने साथ हासिल की। सिस्टम को अनलॉक करने के बाद माया ने विक्रम के कंप्यूटर से सारे महत्वपूर्ण डेटा को अपने एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड क्लाउड सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि विक्रम के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। आर्यन ने दरवाजे के पास जाकर बाहर का जायजा लिया और देखा कि गलियारा पूरी तरह से खाली था। उसने माया का हाथ पकड़ा और दोनों सर्वर रूम से बाहर निकल आए। अब उन्हें जल्दी से इमारत से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना था जहां वे अपनी अगली बड़ी रणनीति तैयार कर सकें। आर्यन माया को लेकर इमारत के पिछले दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ने लगा जो सीधे पार्किंग बेसमेंट में खुलता था। वह जानता था कि मुख्य द्वारों पर विक्रम के आदमियों का कड़ा पहरा होगा, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था। पार्किंग क्षेत्र अंधेरा और सुनसान था। आर्यन अपनी विशेष स्पोर्ट्स कार की ओर गया और माया को तुरंत अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वे कार में बैठे, विक्रम के कुछ आदमियों ने उन्हें देख लिया और शोर मचाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन आर्यन ने तेजी से कार स्टार्ट की ओर बाहर निकाल ली। रात की सुनसान सड़कों पर कार एक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आर्यन का ड्राइविंग कौशल भी उसके व्यावसायिक कौशल जितना ही शानदार था। वह तेजी से अपनी कार को मोड़ते हुए विक्रम के आदमियों को चकमा दे रहा था। माया सीट पर पीछे की ओर झुक गई और राहत की सांस ली। हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे और वह आर्यन की मजबूत उपस्थिति के कारण पहली बार पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। आर्यन ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखीं, लेकिन उसका दिमाग उनके आगे के बड़े और खतरनाक प्लान पर था। अंततः आर्यन अपनी कार को एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित निजी बंगले के सामने रोक देता है। यह स्थान शहर की भीड़भाड़ से काफी दूर स्थित था और आर्यन के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा गार्डों द्वारा संरक्षित था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और माया को बाहर निकलने में मदद की। माया अब भी थकावट और दवा के बचे हुए असर के कारण बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। आर्यन उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर सीधे बंगले के अंदर ले गया। वह जानता था कि आज की रात ने उन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। आर्यन ने माया को एक बड़े और आरामदायक बेडरूम में लिटाया और उसके ऊपर एक गर्म कंबल ओढ़ा दिया। माया ने सोने से पहले आर्यन का हाथ पकड़ा और धीरे से धन्यवाद कहा। आर्यन ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है,
और कल वे मिलकर विक्रम के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह रात न केवल उनके लिए बचने की रात थी, बल्कि एक ऐसे गहरे रिश्ते की शुरुआत भी थी जो न्याय और सच्चाई की नींव पर खड़ा था और जिसे अब कोई भी नहीं तोड़ सकता था। सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। माया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक विशाल और शानदार बिस्तर पर पाया। पिछली रात की डरावनी यादें अचानक उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह घूमने लगीं। विक्रम का वह खतरनाक जाल और आर्यन का उसे बचाना, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने उठकर देखा तो आर्यन कमरे के दूसरे कोने में एक सोफे पर बैठा था। वह पूरी रात सोया नहीं था और अपने लैपटॉप पर गहराई से कुछ काम कर रहा था जो उसकी गंभीरता को दर्शा रहा था। माया की आहट सुनकर आर्यन ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। वह उठकर माया के पास आया और बेहद नरम आवाज में पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। माया ने जवाब दिया कि वह अब काफी बेहतर महसूस कर रही है और दवा का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उसने आर्यन की आंखों में देखा और उसे पिछली रात उसकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया, जिसने उसे एक नई उम्मीद और हिम्मत दी थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा कि विक्रम का नेटवर्क हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। उसने बताया कि विक्रम केवल कंपनी का पैसा ही नहीं चुरा रहा था, बल्कि कई अवैध गतिविधियों में भी शामिल था। माया ने तुरंत अपनी जेब से वह सुरक्षित हार्ड ड्राइव निकाली और आर्यन को सौंपते हुए कहा कि इसमें वह सब कुछ है जो विक्रम को बर्बाद कर सकता है। आर्यन ने बिना समय बर्बाद किए उस ड्राइव को अपने लैपटॉप से जोड़ा ताकि वे दोनों मिलकर उस छिपे हुए सच का विस्तार से विश्लेषण कर सके। लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा की परतें खुलने लगीं और दोनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फाइलें स्पष्ट रूप से दिखा रही थीं कि विक्रम ने करोड़ों रुपए विदेशी शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए थे। माया ने अपनी विश्लेषणात्मक कुशलता का उपयोग करते हुए सारे लेनदेन के पैटर्न को तेजी से डिकोड करना शुरू कर दिया। उसने आर्यन को बताया कि विक्रम ने बोर्ड के कई प्रमुख सदस्यों को भी रिश्वत दी है ताकि वे उसकी काली करतूतों पर पर्दा डाल सकें। यह देखकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी कंपनी दांव पर थी। आर्यन को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि माया की जान बहुत बड़े खतरे में है। उसने गंभीरता से कहा कि अगर माया अब एक सामान्य कर्मचारी के रूप में कंपनी वापस जाती है तो विक्रम उसे आसानी से मार सकता है। विक्रम के पास बहुत ताकत और प्रभाव है और वह अपने राज छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आर्यन ने माया को कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने की सलाह दी ताकि वह अपने स्तर पर विक्रम से निपट सके और माया को बचा सके। माया ने आर्यन की बात सुनकर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा कि वह डरकर भागने वालों में से नहीं है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह विक्रम के अत्याचारों को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा देखना चाहती है। माया का यह साहस और न्याय के प्रति उसका जुनून देखकर आर्यन हैरान रह गया। उसने कभी किसी लड़की में इतनी निडरता और स्पष्टता नहीं देखी थी। आर्यन के दिल में माया के लिए सम्मान और भी गहरा हो गया, क्योंकि वह भी विक्रम के भ्रष्ट साम्राज्य का अंत चाहता था। आर्यन कमरे में टहलने लगा और उसका तेज दिमाग एक बहुत ही खतरनाक लेकिन प्रभावी रणनीति बुनने लगा। वह जानता था कि विक्रम को हराने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। अचानक आर्यन रुका और माया की ओर मुड़कर एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि माया को पूर्ण सुरक्षा और कंपनी में असीमित अधिकार देने का केवल एक ही तरीका है। आर्यन ने माया से कहा कि उसे आर्यन की पत्नी बनकर उसके घर और कंपनी में प्रवेश करना होगा, जो कि बहुत हैरान करने वाला था। यह सुनकर माया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर असमंजस के भाव साफ दिखाई देने लगे। उसने आर्यन से पूछा कि शादी का यह अजीब नाटक करने की क्या जरूरत है और क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आर्यन ने बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक तरीके से उसे समझाया कि केवल एक पत्नी के रूप में ही माया को वह कानूनी सुरक्षा और हैसियत मिलेगी जिसे विक्रम कभी चुनौती नहीं दे पाएगा। आर्यन की पत्नी होने के नाते कोई भी उस पर उंगली उठाने
या उसे नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा जो जरूरी था। आर्यन ने आगे कहा कि यह सिर्फ एक अनुबंध विवाह होगा जिसका एकमात्र उद्देश्य विक्रम के भ्रष्टाचार को उजागर करना है। उसने माया को विश्वास दिलाया कि वह उसकी सीमाओं का पूरा सम्मान करेगा और यह रिश्ता केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक ढाल होगा। माया ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। वह जानती थी कि आर्यन सही कह रहा है और विक्रम जैसे शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए उसे आर्यन के सत्ता के कवच की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। गहरी सोच के बाद माया ने अपनी आंखें खोलीं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह विक्रम के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे इसके लिए उसे आर्यन की पत्नी का नाटक ही क्यों न करना पड़े। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने माया का हाथ अपने हाथों में लेकर वादा किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करेगा। यह एक ऐसे मजबूत गठबंधन की शुरुआत थी जो जल्द ही पूरे कॉरपोरेट जगत को हिलाने वाला था। योजना को तुरंत अमल में लाने के लिए आर्यन ने अपने सबसे भरोसेमंद और निजी वकील को कॉल किया। उसने वकील को आदेश दिया कि वह तुरंत विवाह के सभी कानूनी कागजात और विवाह प्रमाण पत्र लेकर बंगले पर पहुंचे। वकील हालांकि इस अचानक आए फैसले से बहुत हैरान था, लेकिन वह आर्यन के कड़े निर्देशों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आधे घंटे के भीतर वकील सारी जरूरी फाइलें लेकर वहां पहुंच गया और आर्यन तथा माया के सामने वे सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जो उनके इस झूठे रिश्ते को कानूनी मान्यता देने वाले थे। माया ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और एक पल के लिए उसकी कलम हवा में रुक गई। यह एक बहुत बड़ा कदम था जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आर्यन ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस किया और उसे हौसला देते हुए धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। आर्यन के स्पर्श ने माया को एक अजीब सा सुकून और ताकत दी। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। आर्यन ने भी तुरंत अपने हस्ताक्षर किए और इस तरह उनका रणनीतिक विवाह आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया। वकील के जाने के बाद आर्यन अपनी तिजोरी की ओर गया और एक छोटा सा मखमली बॉक्स निकालकर लाया। उसने बॉक्स खोला जिसमें एक बेहद कीमती और शानदार हीरे की अंगूठी चमक रही थी जो कई पीढ़ियों से उसके परिवार का हिस्सा थी। आर्यन ने वह अंगूठी माया के सामने पेश की और कहा कि यह उनकी शादी का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत होगा जिसे देखकर विक्रम और उसके साथी पूरी तरह से बौखला जाएंगे। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, बल्कि आर्यन के असीमित प्रभाव और उस सुरक्षा का प्रतीक थी जो उसने माया को दी थी। आर्यन ने बहुत ही कोमलता से माया का बायां हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में वह कीमती अंगूठी पहना दी। अंगूठी उंगली में जाते ही माया को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भले ही यह एक झूठा अनुबंध था, लेकिन आर्यन की आंखों में एक ऐसी ईमानदारी थी जो माया के दिल को छू रही थी। आर्यन ने उससे कहा कि आज से वे दोनों एक टीम हैं और उन्हें हर जगह एक गहराई से प्यार करने वाले जोड़े की तरह व्यवहार करना होगा ताकि किसी को भी उनके रिश्ते पर शक न हो। माया ने आर्यन की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी पत्नी के रूप में तैयार करने लगी। आर्यन ने अपनी स्टाइलिस्ट टीम को फोन करके माया के लिए बेहतरीन कपड़े और मेकओवर का इंतजाम करने का निर्देश दिया। वह चाहता था कि जब माया कंपनी में कदम रखे तो उसकी चमक और गरिमा देखकर विक्रम के होश उड़ जाएं। कुछ ही घंटों में माया एक साधारण लड़की से एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली सीईओ की पत्नी के रूप में पूरी तरह से बदल गई, जिसे देखकर खुद आर्यन भी पल भर के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। माया ने एक शानदार लाल रंग का डिजाइनर सूट पहना था जो उसकी मजबूत शख्सियत को और भी निखार रहा था। आर्यन ने भी अपना सबसे बेहतरीन काला सूट पहना जो उसकी शक्ति और अधिकार को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था।
दोनों जब बंगले से बाहर निकले तो वे एक बेहद शक्तिशाली और अजेय जोड़े की तरह लग रहे थे, जो किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार थे। आर्यन ने पूरे गर्व के साथ माया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी महंगी कार की ओर ले गया। उनके दिलों में केवल विक्रम को तबाह करने का एक ही लक्ष्य था। इस बीच आर्यन के जनसंपर्क विभाग ने पूरे शहर की मीडिया में यह खबर लीक कर दी थी कि शहर के सबसे बड़े और मशहूर सीईओ ने गुप्त रूप से शादी कर ली है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी कॉरपोरेट दुनिया और सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी थी। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि वह रहस्यमयी और भाग्यशाली लड़की कौन है जिसने इतने प्रभावशाली आदमी का दिल जीत लिया है। न्यूज चैनलों पर आर्यन की शादी की ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी, जिसने पूरी कंपनी में एक भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। विक्रम अपने शानदार और महंगे कार्यालय में बैठा हुआ एक गिलास शराब पी रहा था और पिछली रात की अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रहा था। उसका मानना था कि माया अब तक गायब हो चुकी होगी या डर के मारे शहर छोड़ चुकी होगी। तभी उसके एक चापलूस सहायक ने हाँफते हुए कमरे में प्रवेश किया और उसे आर्यन की शादी की ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताया। यह खबर सुनकर विक्रम के हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, जो उसकी आने वाली तबाही का संकेत थे। विक्रम ने गुस्से से चिल्लाते हुए टीवी चालू किया और स्क्रीन पर चल रही आर्यन की शादी की खबरों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और वह लड़की कौन है। विक्रम का शातिर दिमाग तेजी से चलने लगा, क्योंकि आर्यन की यह नई ताकत उसके बुरे मंसूबों पर पानी फेर सकती थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे आर्यन की पत्नी के बारे में सारी जानकारी निकालें। विक्रम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह रहस्यमयी लड़की वही माया है जिसे वह कल रात पूरी तरह खत्म करना चाहता था। आर्यन की कार तेज रफ्तार से कंपनी के मुख्य मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी और उसके अंदर का माहौल बहुत गंभीर था। माया ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली और अपने दिमाग को आने वाली बड़ी चुनौती के लिए तैयार किया। वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा और खतरनाक परीक्षण होने वाला है। आर्यन ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरे हाथ से माया का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि उसे हिम्मत दे सके। उसने माया से कहा कि अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। माया ने आर्यन के हाथ के स्पर्श से मिलने वाली ऊर्जा को महसूस किया और एक दृढ़ मुस्कान के साथ कहा कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। वह अब उस डरी हुई विश्लेषक की तरह नहीं सोच रही थी, बल्कि एक शक्तिशाली नेता की तरह महसूस कर रही थी, जिसके पास सच और न्याय की सबसे बड़ी ताकत थी। कार मुख्यालय की भव्य इमारत के सामने आकर रुकी, जहां पहले से ही मीडिया और पत्रकारों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। कैमरों की चमक और पत्रकारों का शोर उस माहौल को और भी ज्यादा नाटकीय बना रहा था। आर्यन के सुरक्षा गार्डों ने तुरंत कार के चारों ओर एक मजबूत घेरा बना लिया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आर्यन अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उसकी शानदार उपस्थिति ने कुछ पल के लिए पत्रकारों को शांत कर दिया। फिर वह कार के दूसरी बीट तरफ गया और बहुत ही गरिमा के साथ माया के लिए दरवाजा खोला। माया ने एक महारानी की तरह कार से बाहर कदम रखा और उसके लाल सूट और हीरे की अंगूठी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह पल विक्रम और उसके पूरे भ्रष्ट साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चेतावनी था। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे और पत्रकार आर्यन से उसकी नई पत्नी के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगे थे। आर्यन ने माया की कमर पर अपना हाथ रखा और एक बहुत ही रक्षात्मक और प्यारे पति की तरह उसे अपने करीब खींच लिया। उसने मीडिया की ओर देखते हुए अपनी भारी आवाज में घोषणा की कि यह उसकी पत्नी माया है और अब से वही उसकी जिंदगी और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बयान सीधे लाइव टीवी पर प्रसारित हो रहा था और विक्रम के कार्यालय तक भी पहुंच चुका था, जो इसे देखकर आगबूला हो रहा था। माया ने भी कैमरों के सामने एक बेहद शांत और रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, जो उसके अंदर की अपार बुद्धिमत्ता और ताकत को दर्शा रही थी। वह आर्यन के साथ कदम से कदम मिलाकर इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगी।
कंपनी के कर्मचारी जो माया को पहले एक साधारण लड़की के रूप में जानते थे, अब उसे अपने बॉस की पत्नी के रूप में देखकर पूरी तरह से सदमे में थे। माया ने किसी की परवाह नहीं की और आर्यन के साथ सीधे उस लिफ्ट की ओर गई जो उन्हें सर्वोच्च सत्ता के तल तक ले जाने वाली थी। लिफ्ट के बंद होते ही बाहर का शोर पूरी तरह से शांत हो गया और उन दोनों के बीच एक गहरी शांति छा गई। माया ने आर्यन की ओर देखा और कहा कि पहला चरण बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब विक्रम पूरी तरह से दबाव में आ जाएगा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि विक्रम जरूर कोई बड़ी गलती करेगा और उसी पल हम उस पर अपना सबसे बड़ा हमला करेंगे। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने वाली थी और दोनों ने अपने चेहरों पर फिर से वही आत्मविश्वास और प्यार का मुखौटा पहन लिया था। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, सामने का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। बोर्ड के कई सदस्य और कंपनी के उच्च अधिकारी आर्यन और उसकी नई पत्नी का स्वागत करने के लिए वहां खड़े थे। उनके चेहरों पर झूठी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में डर और भ्रम साफ देखा जा सकता था। आर्यन ने माया का हाथ थामे हुए पूरी शान के साथ उस हॉल में प्रवेश किया। हर कोई माया की सुंदरता और उसके आत्मविश्वास को देखकर हैरान था। माया ने अपनी तेज नजरों से भीड़ में विक्रम को ढूंढना शुरू किया, जो सबसे पीछे खड़ा था। विक्रम का चेहरा गुस्से और डर से पूरी तरह लाल हो चुका था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को उसने कल रात खत्म करने की कोशिश की थी, वह आज आर्यन की पत्नी बनकर उसके सामने खड़ी है। उसकी सारी चालें उस पर ही भारी पड़ गई थीं। माया ने विक्रम की आंखों में सीधे देखा और एक ऐसी हल्की सी मुस्कान दी जिसने विक्रम की रूह को कंपा दिया। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, बल्कि यह न्याय की शुरुआत और विक्रम के विनाश का सबसे बड़ा और खौफनाक संकेत था। आर्यन और माया ने मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर कदम रखा, जो हमेशा से केवल सत्ता के दलालों का अड्डा हुआ करती थी। माया की उपस्थिति ने वहां के माहौल को अजीब सी कानाफूसी में बदल दिया। हर किसी की नजर उसके चेहरे पर मौजूद शांत आत्मविश्वास पर टिकी थी। विक्रम के भ्रष्ट अधिकारी उसे एक साधारण और लालची लड़की समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन माया का दिमाग इस समय एक शतरंज के चतुर खिलाड़ी की तरह उन सभी की कमजोरियों का बहुत गहराई से विश्लेषण करने में लगा हुआ था। विक्रम ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए एक बहुत ही बनावटी मुस्कान के साथ माया का स्वागत किया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में माया को बधाई दी और कहा कि एक मामूली क्लर्क से लेकर कंपनी की मालकिन बनने का उसका यह सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। यह सुनकर आर्यन को तेज गुस्सा आया और उसने विक्रम को करारा जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि माया ने उसे रोक दिया। माया ने आर्यन का हाथ धीरे से दबाया और खुद आगे बढ़कर विक्रम को एक बहुत ही शांत और कड़ा जवाब दिया। माया ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि किसी की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची नीयत और मेहनत से तय होती है। उसने यह भी कहा कि जिन लोगों का अपना साम्राज्य झूठ और धोखे की नींव पर खड़ा हो, उन्हें दूसरों की सफलता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। माया के इस तीखे प्रहार ने विक्रम के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। विक्रम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और उसे वहां से अपमानित होकर पीछे हटना पड़ा, जो आर्यन को बहुत अच्छा लगा। आर्यन ने माया के लिए अपने केबिन के ठीक बगल में एक बहुत ही शानदार और बड़ा कार्यालय तैयार करवाया था। इस बात ने कंपनी के सभी पुराने और भ्रष्ट निदेशकों के बीच एक बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। उनका मानना था कि माया को व्यापार का कोई अनुभव नहीं है और वह केवल आर्यन के प्यार का फायदा उठाकर कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने माया को नीचा दिखाने और उसे काम में विफल करने के लिए एक बहुत ही गहरी और खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी, ताकि उसे कंपनी से बाहर निकाला जा सके। उसी दिन दोपहर को विक्रम के सबसे वफादार अधिकारी ने माया के डेस्क पर फाइलों का एक बहुत बड़ा और जटिल अंबार रख दिया। ये सभी फाइलें पिछले 5 वर्षों के उन वित्तीय विवादों की थीं जिन्हें कंपनी के सबसे अनुभवी अधिकारी भी सुलझा नहीं पाए थे। अधिकारी ने माया से कहा कि बोर्ड चाहता है कि वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए शाम तक इन सभी फाइलों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। यह स्पष्ट रूप से एक जाल था,
क्योंकि इतने कम समय में उन फाइलों को पढ़ना भी किसी इंसान के लिए संभव नहीं था। माया ने फाइलों के उस पहाड़ को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट या तनाव नहीं था। उसने बहुत ही शांत भाव से अधिकारी को धन्यवाद दिया और अपना काम शुरू कर दिया। विक्रम अपने कार्यालय से सीसीटीवी कैमरे के जरिए माया पर नजर रख रहा था और उसे उम्मीद थी कि माया जल्द ही रोते हुए हार मान लेगी। लेकिन माया ने अपने असाधारण वित्तीय कौशल और तेज दिमाग का उपयोग करते हुए उन फाइलों के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों को तेजी से स्कैन करना और समझना शुरू कर दिया, जिसने विक्रम को चौंका दिया। काम करते हुए माया को एहसास हुआ कि ये फाइलें केवल उसे परेशान करने के लिए नहीं दी गई थीं, बल्कि इनमें विक्रम के कुछ बहुत गहरे राज भी छिपे हुए थे। उसने देखा कि पुरानी फाइलों में कई ऐसे फर्जी ठेकों का जिक्र था जिनके माध्यम से कंपनी का पैसा व्यवस्थित रूप से बाहर निकाला गया था। यह विक्रम की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने माया की बुद्धिमत्ता को इतना कम आंका और अनजाने में ही उसे अपने खिलाफ एक और बहुत बड़ा हथियार दे दिया, जिसे माया ने तुरंत सुरक्षित कर लिया। शाम को बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जहां सभी अधिकारी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि माया किस तरह से असफल होती है। माया बहुत ही गरिमा और आत्मविश्वास के साथ बैठक कक्ष में दाखिल हुई और उसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सभी के सामने प्रस्तुत की। उसने न केवल उन 5 वर्षों के वित्तीय विवादों का सटीक समाधान प्रस्तुत किया, बल्कि उन सभी खामियों को भी उजागर किया जिनकी वजह से कंपनी को करोड़ों का भारी नुकसान हो रहा था। पूरा बोर्ड उसकी इस शानदार प्रस्तुति को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह गया। आर्यन, जो इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहा था, माया की इस सफलता को देखकर खुशी और गर्व से भर उठा। उसने देखा कि कैसे माया ने एक असंभव काम को कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया था और विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था। आर्यन ने अपनी जगह से खड़े होकर माया की प्रशंसा की और कहा कि कंपनी को ऐसे ही प्रतिभाशाली और ईमानदार लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। विक्रम का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह से उसी पर भारी पड़ गई थी। बैठक के बाद जब सभी लोग चले गए, तो आर्यन और माया अकेले कार्यालय में रुक गए ताकि वे आगे की योजना बना सकें। आर्यन ने माया के करीब जाकर उसे शानदार काम के लिए बधाई दी और कहा कि उसने आज विक्रम को पूरी तरह से चौंका दिया है। माया ने मुस्कुराते हुए आर्यन को वह नई जानकारी दिखाई जो उसने पुरानी फाइलों से निकाली थी और जो विक्रम के खिलाफ नया सबूत थी। दोनों एक साथ मिलकर देर रात तक उन आंकड़ों का विश्लेषण करते रहे और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगीं। काम के दौरान आर्यन का ध्यान बार बार माया की खूबसूरत आंखों और उसकी बुद्धिमत्ता पर जा रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि माया केवल एक अनुबंध पत्नी नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी असाधारण महिला है जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन बिता सकता है। आर्यन ने अनजाने में ही माया के बालों से खेलते हुए उसे कॉफी का एक गर्म प्याला दिया। माया ने जब उसकी ओर देखा तो उन दोनों की नजरें मिल गईं और उस खामोश कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत और अनदेखा रोमांटिक पल बन गया जो जादुई था। दूसरी ओर विक्रम अपने अंधेरे कमरे में बैठकर एक बहुत ही खतरनाक योजना बना रहा था, क्योंकि वह माया से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडों और भ्रष्ट वकीलों को बुलाया ताकि वे मिलकर माया का अतीत खंगाल सकें और उसकी कोई बड़ी कमजोरी ढूंढ सकें। विक्रम को लगता था कि माया की ताकत केवल आर्यन का पैसा और उसकी सत्ता है, और अगर वह माया को आर्यन की नजरों में गिरा दे तो उसका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और वह दोबारा कंपनी पर कब्जा कर लेगा। अगले दिन कंपनी में एक अजीब सी अफवाह बहुत तेजी से फैलने लगी, जिसे विक्रम के आदमियों ने जानबूझकर फैलाया था। अफवाह यह थी कि माया ने आर्यन के साथ शादी केवल उसके पैसे और कंपनी के शेयरों को हड़पने के लिए की है। कई कर्मचारी माया को शक की नजरों से देखने लगे और कैंटीन में उसे लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं, जो बहुत ही अपमानजनक थीं। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसका उद्देश्य माया के आत्मविश्वास को तोड़ना और उसे भावनात्मक रूप से इतना कमजोर करना था
कि वह खुद ही इस्तीफा दे दे। माया ने जब इन अफवाहों को सुना तो उसने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। आर्यन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था और वह उन सभी कर्मचारियों को तुरंत नौकरी से निकालना चाहता था जो माया का अपमान कर रहे थे। लेकिन माया ने आर्यन को रोकते हुए कहा कि हमें इस छोटी सी बात पर अपना ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। माया जानती थी कि विक्रम यही चाहता है कि वे दोनों अपना आपा खो दें और कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठें। दोपहर को कंपनी के एक बहुत महत्वपूर्ण विदेशी ग्राहक के साथ बैठक होनी थी और विक्रम ने जानबूझकर माया को इसका प्रमुख प्रस्तोता बना दिया था। विक्रम का प्लान था कि माया उस ग्राहक के सामने तकनीकी सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी और कंपनी को बड़ा के सामने की सवालों के साले खा रहा है अपमान सहना पड़ेगा। बैठक कक्ष में सभी लोग तनाव में बैठे थे और ग्राहक बहुत सख्त मिजाज का था जो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। विक्रम कोने में बैठकर अपनी कुटिल मुस्कान के साथ माया के बुरी तरह से असफल होने का बेताबी से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बैठक शुरू हुई, माया ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मंच संभाला और अपनी शानदार प्रस्तुति शुरू कर दी। उसने न केवल प्रोजेक्ट के हर छोटे बड़े तकनीकी पहलू को बहुत ही गहराई से समझाया, बल्कि विदेशी ग्राहक की भाषा में ही उनके सभी जटिल सवालों का बहुत सटीक उत्तर भी दिया। माया का यह रूप देखकर विदेशी ग्राहक बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने तुरंत उस करोड़ों के बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने की घोषणा कर दी। विक्रम का चेहरा एक बार फिर से उतर गया, क्योंकि उसकी ये बड़ी चाल भी नाकाम हो गई थी। आर्यन ने गर्व से माया की ओर देखा और उसके दिल में माया के लिए सम्मान की भावना कई गुना बढ़ गई। उसने महसूस किया कि माया सचमुच एक हीरे की तरह है जो भारी दबाव में और भी ज्यादा चमकता है। आर्यन को अब यह पूरा विश्वास हो गया था कि माया के साथ मिलकर वह अपनी कंपनी को नई और सुरक्षित ऊंचाई पर ले जा सकता है। बैठक समाप्त होने के बाद आर्यन ने विदेशी ग्राहक से हाथ मिलाया और सभी के सामने माया की जमकर तारीफ की, जिसने विक्रम को अंदर से पूरी तरह जला दिया। इस बीच माया ने अपनी इस सफलता का फायदा उठाते हुए विक्रम के निजी कंप्यूटर तक पहुंच बनाने का एक बहुत ही शानदार और गुप्त तरीका ढूंढ लिया था। उसने आईटी विभाग के सर्वर में एक छोटा सा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया जो विक्रम के हर वित्तीय लेनदेन की जानकारी सीधे माया के सुरक्षित फोन पर भेज रहा था। यह बहुत ही जोखिम भरा कदम था, लेकिन माया जानती थी कि विक्रम के मुख्य नेटवर्क को तोड़ने के लिए यह खतरा उठाना जरूरी है, ताकि वे उसके सारे काले कारनामों को पूरी तरह से हमेशा के लिए उजागर कर सकें। शाम को जब आर्यन और माया अपने शानदार घर वापस लौटे तो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक बड़ी जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन ने माया के लिए खुद अपने हाथों से रात का खाना पकाया, जो माया के लिए एक बहुत ही प्यारा और सुखद आश्चर्य था। डिनर टेबल पर दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने बचपन की कुछ पुरानी यादें साझा की और उनके बीच की वह औपचारिक दूरी अब पूरी तरह से खत्म होने लगी थी, जो उनकी इस झूठी शादी के शुरुआत में थी। आर्यन ने माया की आंखों में देखते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा कि तुमने आज जिस बहादुरी और समझदारी का परिचय दिया है वह सचमुच बहुत काबिले तारीफ है और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह सब आपकी ताकत और उस समझदारी का है। सुरक्षा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था जो आपने मुझे एक ढाल की तरह प्रदान की है। दोनों की बातें इस बात का सीधा प्रमाण थीं कि उनका यह रिश्ता अब केवल एक समझौते से कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था और सच्चा हो गया था। रात के ठीक 12 बजे माया के फोन पर अचानक एक बहुत तेज बीप की आवाज हुई, जो उस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण अलर्ट था। माया ने तेजी से फोन उठाया और उसकी आंखें यह देखकर पूरी तरह से चौड़ी हो गईं कि विक्रम एक बहुत ही बड़े और संदिग्ध बैंक खाते में भारी मात्रा में फंड ट्रांसफर कर रहा था। आर्यन भी तुरंत जाग गया और माया के पास आकर उस खतरनाक लेनदेन को देखने लगा, जिसने उनके शक को और भी ज्यादा पक्का कर दिया था कि विक्रम कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। माया ने अपने लैपटॉप को चालू किया और उस गुप्त विदेशी खाते की सारी जटिल जानकारी को
तेजी से डिकोड करना शुरू कर दिया। उसने आर्यन को गंभीरता से बताया कि यह खाता किसी और का नहीं बल्कि एक कुख्यात अंतरराष्ट्रीय माफिया गिरोह का है, जिसके साथ विक्रम के गहरे संबंध हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला और भयानक खुलासा था, जो साबित करता था कि विक्रम केवल कंपनी के पैसे ही नहीं चुरा रहा था, बल्कि वह कुछ सबसे खतरनाक और बड़े अपराधियों के साथ मिलकर बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठी को बहुत ही गुस्से में कस लिया और कहा कि वह विक्रम को इस भयानक विश्वासघात के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। उसने माया की ओर देखकर पूरी दृढ़ता से कहा कि अब हमें अपने सारे सबूतों को बहुत सावधानी से एक साथ जोड़ना होगा, ताकि पुलिस और अदालत में विक्रम का कोई भी बचाव काम न आ सके। माया ने आर्यन के हाथ को धीरे से छुआ और उसे यह पूर्ण विश्वास दिलाया कि वे दोनों मिलकर इस बुराई को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। उन दोनों ने पूरी रात जागकर एक बहुत ही विस्तृत और अचूक योजना तैयार की कि अगले दिन वे विक्रम के खिलाफ अपना अगला और सबसे बड़ा कदम कैसे उठाएंगे। माया की विश्लेषणात्मक क्षमता और आर्यन की आक्रामक व्यावसायिक रणनीतियों का वह शानदार संयोजन एक ऐसा अजेय और खतरनाक हथियार बन गया था, जिसका सामना करना विक्रम के लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। जब सुबह की पहली किरण उनके कमरे में दाखिल हुई, तो वे दोनों किसी भी बड़ी लड़ाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क थे। आर्यन ने माया को देखा, जो अपनी नींद पूरी न होने के बावजूद बहुत ज्यादा ऊर्जावान और दृढ़ दिख रही थी, और उसके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने माया को अपने बहुत करीब खींचा और उसके माथे पर एक बहुत ही प्यारा और लंबा चुंबन दिया, जो उनके बीच पनप रहे सच्चे और गहरे प्यार की निशानी था। माया ने भी आर्यन की बाहों में खुद को सुरक्षित और बहुत शक्तिशाली महसूस किया, क्योंकि अब वह जानती थी कि वे दोनों मिलकर इस दुनिया की किसी भी बुरी ताकत को हरा सकते हैं। कार्यालय पहुंचने पर कंपनी का पूरा माहौल कल के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग और शांत था, क्योंकि माया ने अपनी योग्यता पूरी तरह साबित कर दी थी। जो कर्मचारी कल तक माया का मजाक उड़ा रहे थे, आज वे उसे बहुत ज्यादा सम्मान और डर की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें उसकी असली ताकत का एहसास हो गया था। विक्रम अपने केबिन में बैठा हुआ बेचैनी से नाखून चबा रहा था, क्योंकि उसे यह आभास होने लगा था कि माया कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि उसकी तबाही का बहुत बड़ा कारण है। माया बहुत ही शान से विक्रम के कार्यालय के ठीक सामने से गुजरी और उसने विक्रम की ओर देखकर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान दी। यह मुस्कान इस बात का खुला ऐलान थी कि अब शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं और विक्रम का खेल अब खत्म होने वाला है। आर्यन भी माया छीजी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा था और दोनों ने मिलकर उस भ्रष्ट भेड़ियों की मांद में अपनी सत्ता बहुत ही मजबूती से स्थापित कर ली थी, और अब वे अंतिम प्रहार के लिए तैयार थे। विक्रम अपनी करारी हार से पूरी तरह बौखला चुका था और उसके अंदर बदले की आग बहुत तेजी से धधक रही थी। उसने महसूस किया कि माया ने उसकी सत्ता की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अपने आलीशान और बंद कमरे में उसने अपने कुछ सबसे भ्रष्ट और पीरियगी खतरनाक सहयोगियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी, क्योंकि उसने अब माया और आर्यन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक बहुत ही खौफनाक और बड़ा फैसला कर लिया था, जो कंपनी को भी खतरे में डाल सकता था। विक्रम के इस नए और खतरनाक प्लान का मुख्य निशाना वह अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट था, जिसे माया ने कल अपनी शानदार प्रस्तुति से हासिल किया था। यह प्रोजेक्ट कंपनी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसमें करोड़ों डॉलर का भारी निवेश शामिल था। विक्रम जानता था कि अगर इस प्रोजेक्ट में कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो इसका सारा दोष सीधे माया पर ही जाएगा। उसने अपने एक बहुत ही चतुर हैकर को आदेश दिया कि वह कंपनी के मुख्य सर्वर में घुसकर माया के नाम से कई फर्जी और आपत्तिजनक ईमेल तैयार करे। हैकर ने अपनी पूरी कला दिखाते हुए कुछ ही घंटों में माया के अकाउंट से कई जाली वित्तीय दस्तावेज और ईमेल विदेशी क्लाइंट को भेज दिए। इन फर्जी दस्तावेजों में यह दिखाया गया था
कि माया ने प्रोजेक्ट के फंड से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने निजी विदेशी खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर कर लिया है। विक्रम का यह जाल इतना ज्यादा सटीक और बारीकी से बुना गया था कि पहली नजर में कोई भी इसे सच मान लेता। विक्रम को पूरा विश्वास था कि यह एकमात्र चाल माया को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी। अगली सुबह जब माया और आर्यन कार्यालय पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण और बहुत ज्यादा भयानक था। कंपनी के प्रवेश द्वार पर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं और मीडिया के लोग वहां भारी संख्या में जमा हो चुके थे। आर्यन को तुरंत समझ आला है गया कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है और उसने माया का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही वे मुख्य लॉबी में दाखिल हुए, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि उनके पास माया को तुरंत गिरफ्तार करने का वारंट है। यह सुनकर आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पुलिस अधिकारी को बहुत ही कड़क आवाज में चेतावनी दी। उसने कहा कि उसकी पत्नी पूरी तरह से बेगुनाह है और बिना किसी पुख्ता सबूत के कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता। बोर्ड के कुछ भ्रष्ट सदस्य जो विक्रम के साथ मिले हुए थे, उन्होंने आगे आकर वे फर्जी ईमेल और बैंक स्टेटमेंट पुलिस को सौंप दिए। विक्रम वहां खड़ा होकर अपनी जीत की एक बहुत ही कुटिल और ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था, जो उसके काले इरादों को साफ दिखा रही थी। आर्यन ने उन कागजातों को ध्यान से देखा और उसका तेज दिमाग तुरंत समझ गया कि यह विक्रम की एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश है। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि यह सारे सबूत पूरी तरह से जाली हैं और वह अदालत में इसे साबित कर देगा। आर्यन ने अपनी कानूनी टीम को तुरंत बुलाया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए माया की गिरफ्तारी को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से माया को कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पदों से तुरंत निलंबित करने का भारी दबाव डाला। माया ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आर्यन को शांत रहने का इशारा किया और निलंबन के आदेश को चुपचाप स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि अगर वे अभी पुलिस से उलझेंगे तो बात और ज्यादा बिगड़ सकती है और विक्रम अपना अगला वार कर देगा। आर्यन ने भारी मन से माया को अपने साथ लिया और उसे मीडिया की भीड़ से बचाते हुए अपनी सुरक्षित कार तक ले गया। कार में बैठते ही आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा, क्योंकि वह अपनी पत्नी का यह सार्वजनिक अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माया ने आर्यन के कंधे पर अपना हाथ रखा और बहुत ही शांत आवाज में कहा कि हमें इस तरह अपनी भावनाओं में बहकर हार नहीं माननी चाहिए। उसने आर्यन को समझाया कि विक्रम की यह चाल उसकी हताशा को दर्शाती है, क्योंकि वह हमारी ताकत से बुरी तरह डर चुका है। माया की इन समझदारी भरी बातों ने आर्यन के गुस्से को कुछ हद तक कम किया और उसे एक नई ऊर्जा दी। आर्यन ने कार को सीधे अपने सबसे सुरक्षित गुप्त बंगले की ओर मोड़ दिया ताकि वे इस गंभीर स्थिति से निपटने की रणनीति बना सकें। बंगले पर पहुंचते ही माया ने अपना काम शुरू कर दिया और अपने उन्नत कंप्यूटर सिस्टम को चालू कर लिया। उसने आर्यन को बताया कि विक्रम ने जो फर्जी ईमेल भेजे हैं, उनका डिजिटल फुटप्रिंट जरूर कहीं ना कहीं मौजूद होगा जिसे हम खोज सकते हैं। आर्यन भी उसके बॉस ने भेजे हैं साथ बैठ गया और अपने संपर्कों का उपयोग करके विदेशी बैंकों से उन फर्जी लेनदेनों की असली जानकारी जुटाने में लग गया। दोनों ने खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट लिया था और उनका सारा ध्यान केवल विक्रम के उस खतरनाक जाल को तोड़ने पर था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके काम की गति भी तेज होती गई और माया की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। वह हैकर द्वारा छोड़े गए हर छोटे सुराग की बहुत गहराई से जांच कर रही थी ताकि असली अपराधी तक पहुंचा जा सके। आर्यन उसे लगातार कॉफी और पानी देता रहा और उसकी हर संभव मदद कर रहा था, जो एक अच्छे साथी की निशानी थी। इस भारी तनाव के बीच आर्यन का दिल बार बार माया की उस अद्भुत एकाग्रता और असीम साहस को देखकर पूरी तरह से पिघल रहा था। अचानक माया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिला, जिसने विक्रम की साजिश का सबसे पहला दरवाजा उनके लिए खोल दिया। उसने देखा कि जो फर्जी ईमेल भेजे गए थे, उनका आईपी एड्रेस कंपनी के सर्वर का नहीं
बल्कि शहर के एक बहुत ही दूरदराज इलाके का था। आर्यन ने तुरंत उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी निजी सुरक्षा टीम के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों को गुप्त रूप से काम पर लगा दिया। यह उनकी इस कठिन लड़ाई में पहली और बहुत बड़ी कामयाबी थी, जो उन्हें सीधे विक्रम के गले तक ले जा सकती थी। थोड़ी देर बाद आर्यन की टीम ने उस स्थान का पता लगा लिया जहां से वह हैकर विक्रम के लिए यह सारा गैरकानूनी काम कर रहा था। आर्यन ने अपनी सुरक्षा टीम को आदेश दिया कि वे बिना किसी शोर शराबे के उस जगह को घेर लें और उस हैकर को जिंदा पकड़ लें। माया ने आर्यन को बताया कि अगर वे उस हैकर को अपनी तरफ मिला लें तो विक्रम का पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन ने माया की इस योजना की बहुत तारीफ की और कहा कि वह सच में एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार है। इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी और तनावपूर्ण थीं, इसलिए माया कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। आर्यन उसके करीब आया और उसने देखा कि माया के चेहरे पर थकान के बावजूद एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत शांति छाई हुई है। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के माया के गाल को बहुत प्यार से छुआ और अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस किया, जो अब अनुबंध से बहुत आगे जा चुकी थीं। उसे यह पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वह माया से बहुत ज्यादा और सच्चा प्यार करने लगा है। माया ने आर्यन के इस कोमल स्पर्श को महसूस किया और धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर एक बहुत प्यारी मुस्कान दी। आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा कि जब हमने ये झूठी शादी की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतनी खास बना जाओगी। माया का दिल यह सुनकर जोर से धड़कने लगा और उसने आर्यन के हाथ को अपने गाल पर ही थाम लिया। उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया कि यह लड़ाई अब केवल कंपनी की नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाई बन चुकी है। उस रात उस अंधेरे और शांत कमरे में उन दोनों ने अपने बीच की सभी औपचारिक दीवारों को हमेशा के लिए गिरा दिया। आर्यन ने माया को अपने सीने से लगा लिया और उसे यह पूरा विश्वास दिलाया कि दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। यह केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि यह दो मजबूत और सच्चे दिलों का एक बहुत ही पवित्र और अटूट मिलन था, जो हर मुसीबत का सामना कर सकता था। विक्रम ने उन्हें बर्बाद करने की जो साजिश रची थी, उसने असल में उन्हें और भी करीब ला दिया था। सुबह होने से ठीक पहले आर्यन के फोन की घंटी बजी, जो उसकी सुरक्षा टीम के प्रमुख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल था। उसने आर्यन को बताया कि उन्होंने उस हैकर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है और वह बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। आर्यन ने तुरंत निर्देश दिया कि हैकर को बिना किसी नुकसान के सीधे उनके गुप्त तहखाने में लाया जाए ताकि उससे जरूरी पूछताछ की जा सके। यह खबर सुनते ही माया की सारी थकान पूरी तरह से गायब हो गई और वह एक नई ऊर्जा के साथ अगली लड़ाई के लिए खड़ी हो गई। जब हैकर को आर्यन और माया के सामने पेश किया गया तो वह कांप रहा था, क्योंकि वह आर्यन की ताकत और उसके गुस्से को अच्छी तरह जानता था। आर्यन ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में उससे कहा कि अगर वह अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे सच उगलना ही होगा। माया ने भी अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहा कि विक्रम उसे कभी भी नहीं बचा पाएगा और उसे सच बोलना ही पड़ेगा। हैकर पूरी तरह से टूट गया और उसने विक्रम की सारी गंदी साजिशों का पर्दाफाश करना तुरंत शुरू कर दिया। हैकर ने आर्यन को एक और गुप्त पेन ड्राइव दी, जिसमें विक्रम द्वारा दिए गए सारे निर्देशों की ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके बैंक खातों की पूरी जानकारी मौजूद थी। उसने यह भी कबूल किया कि विक्रम ने उसे इन सभी फर्जी सबूतों को बनाने के लिए भारी मात्रा में नकद रकम और एक विदेशी भागने का टिकट दिया था। यह सारा सच जानकर माया और आर्यन के पास अब इतने मजबूत और अकाट्य सबूत हो गए थे कि वे विक्रम को किसी भी अदालत में उम्र कैद की सजा दिलवा सकते थे। उनकी मेहनत आखिरकार बहुत बड़ा रंग लाई थी। अब जब उनके पास विक्रम के खिलाफ हर एक ठोस सबूत मौजूद था, तो आर्यन ने कहा कि अब हमारा अगला कदम बहुत ही सावधानी भरा होना चाहिए। माया ने सुझाव दिया कि अगर हम ये सारे सबूत पुलिस को अभी दे देंगे तो विक्रम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी तरह से बच सकता है। उसने एक बहुत ही शानदार और खतरनाक योजना बनाई कि वे
विक्रम को उसके ही बनाए हुए घमंड के जाल में पूरी तरह से फंसाकर सबके सामने बेनकाब करेंगे। आर्यन इस योजना से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इसे अंजाम देने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। विक्रम अपनी जीत की खुशी में इतना अंधा हो चुका था कि उसने कंपनी में एक विशेष आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाने का दुस्साहस कर दिया। उसका एकमात्र मकसद इस मीटिंग में आर्यन को पूरी तरह से पद से हटाना और खुद को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित करना था। विक्रम ने बोर्ड के सभी सदस्यों को यह यकीन दिला दिया था कि आर्यन एक अपराधी पत्नी का साथ देकर कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन और माया उसके इस घमंड का कितना भयानक फायदा उठाने वाले हैं। आर्यन और माया ने इस मीटिंग के बारे में सुना तो वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि यही वह सुनहरा मौका था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हैकर को अपने संरक्षण में बहुत सुरक्षित रखा और अपने वकीलों की पूरी फौज को इस निर्णायक और अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर लिया। आर्यन ने माया को अपनी बाहों में भरा और कहा कि कल का दिन इस कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन होने वाला है। माया ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि कल सच और झूठ का अंतिम फैसला जरूर होगा। रात के समय आर्यन और माया अपने घर की छत पर खड़े होकर पूरे शहर की जगमगाती रोशनी को बहुत शांति से देख रहे थे। आर्यन ने माया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उस पुरानी हीरे की अंगूठी को चूमते हुए कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सच्चाई हो। माया ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया और महसूस किया कि यह लड़ाई केवल न्याय के लिए नहीं बल्कि उनके अपने खूबसूरत भविष्य के लिए भी है। दोनों ने एक साथ मिलकर आने वाले उस बड़े तूफान का सामना करने की पूरी मानसिक तैयारी कर ली थी। अगले दिन की सुबह बहुत ही साफ और चमकदार थी, लेकिन कंपनी के मुख्यालय में तनाव और बेचैनी का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। बोर्ड के सभी सदस्य विक्रम के बुलावे पर एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता और डर छाया हुआ था। विक्रम अपनी कुर्सी पर एक बहुत ही अहंकारी और घमंडी राजा की तरह बैठा हुआ था और आर्यन के पूरी तरह से हारने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाजा बहुत जोर की आवाज के साथ खुला। दरवाजे पर आर्यन और माया एक साथ खड़े थे और उनके चेहरों पर किसी भी तरह का डर या चिंता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। माया ने वही शानदार लाल सूट पहना हुआ था जो उसने पहली बार यहां आते समय पहना था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक आग थी। विक्रम और माया एक साथ खड़े थे। दोनों को एक साथ देखकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपने घमंड को बनाए रखा और कहा कि एक निलंबित कर्मचारी का इस मीटिंग में आना सख्त मना है। आर्यन ने विक्रम की बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और माया के साथ सीधे आगे बढ़ गया। आर्यन ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा कि यह मीटिंग तुमने बुलाई थी, लेकिन इसे खत्म करने का अधिकार और फैसला अब सिर्फ मेरा होगा। माया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइलों और उस गुप्त पेन ड्राइव को बहुत जोर से मेज पर रखा, जिसकी आवाज से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा डर और घबराहट दिखाई दी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के पास आखिर क्या है। यह उस बहुत बड़े और भयानक धमाके की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। माया ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखों में बारी बारी से देखा और कहा कि आज जो सच्चाई सामने आने वाली है वह कंपनी को हिला देगी। उसने विक्रम की ओर एक बहुत ही तीखी नजर से देखा और कहा कि जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खोदा था, आज तुम खुद उसी में गिरने वाले हो। माया की आवाज में इतना ज्यादा आत्मविश्वास और शक्ति थी कि विक्रम के सारे समर्थक अधिकारी भी डर के मारे अंदर ही अंदर कांपने लगे थे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और एक बहुत बड़े तूफान की आहट साफ महसूस की जा रही थी। आर्यन और माया के अचानक प्रवेश ने कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। बोर्ड के सदस्य जो पहले विक्रम की बातों पर तालियां बजा रहे थे, अब खामोश हो गए थे। कमरे में गहरी शांति थी। माया ने मेज पर रखी फाइलों को खोला और अपनी नजरों से विक्रम के चेहरे पर
उभर रहे डर को देखा। विक्रम ने अपनी घबराहट छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कांपता हुआ हाथ उसकी असलियत बयां कर रहा था। आर्यन ने अपनी जगह ली और खेल शुरू किया। विक्रम ने खुद को संभालते हुए अपनी तेज आवाज में कहा कि यह बैठक कंपनी के भविष्य के लिए है और यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उसने माया की ओर इशारा करते हुए उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन आर्यन ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि असल अपराधी तो इस कमरे में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहा है। आर्यन के इस तीखे प्रहार ने विक्रम को अंदर तक हिला दिया। माया ने प्रोजेक्ट का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कमरे की बड़ी स्क्रीन को अपने लैपटॉप से तुरंत जोड़ दिया। स्क्रीन पर सबसे पहले वह जाली ईमेल दिखाई दिया जिसे विक्रम ने माया को फंसाने के लिए भेजा था। माया ने बोर्ड के सदस्यों से कहा कि आप सभी ने कल इस ईमेल को देखकर मुझे बिना किसी जांच के दोषी मान लिया था, लेकिन क्या किसी ने यह सोचने की कोशिश की कि इस ईमेल का असली स्रोत क्या है? उसने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर उस ईमेल का असली आईपी एड्रेस चमकने लगा। माया ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि यह ईमेल मेरे कंप्यूटर से नहीं बल्कि शहर के एक इलाके से हैक करके भेजा गया था। विक्रम ने जोर से मेज थपथपाई और चिल्लाते हुए कहा कि यह सब बकवास है और माया केवल अपनी गलती छिपाने के लिए तकनीकी शब्दों का सहारा ले रही है। उसने दावा किया कि माया खुद एक हैकर है और वह इस आईपी एड्रेस को अपने फायदे के लिए बदल सकती है। आर्यन ने विक्रम की इस बेतुकी दलील पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आर्यन ने कहा कि मुझे पता था कि तुम यही बहाना बनाओगे, इसलिए मैं एक बहुत ही खास मेहमान को इस मीटिंग में लेकर आया हूं। आर्यन ने सुरक्षा गार्ड को दरवाजा खोलने का इशारा किया। सुरक्षा गार्डों ने उस डरे हुए हैकर को कमरे के अंदर धकेल दिया। उसे देखते ही विक्रम का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसकी सांसें अटक गईं। हैकर ने बिना किसी दबाव के बोर्ड के सभी सदस्यों के सामने अपनी सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने उसे माया को फंसाने के लिए एक बड़ी रकम दी थी और वह फर्जी ईमेल उसी ने तैयार किया था। उसने अपनी जेब से वह फोन भी निकाल कर दिखाया जिससे विक्रम उसे लगातार निर्देश दे रहा था। यह एक बहुत बड़ा सबूत था। कमरे में मौजूद विक्रम के सभी समर्थक अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका नेता पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। विक्रम ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसने कहा कि यह हैकर आर्यन का ही कोई आदमी है जिसे मुझे फंसाने के लिए पैसे दिए गए हैं। उसकी यह बात सुनकर माया को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने हैकर को बाहर जाने का इशारा किया और फिर अपनी उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा दिया जिसमें विक्रम के असली राज छिपे हुए थे। स्क्रीन पर अब कंपनी के पिछले 5 वर्षों के असली वित्तीय रिकॉर्ड चमक रहे थे। माया ने एक एक करके उन सभी फर्जी कंपनियों के नाम उजागर किए जिनमें विक्रम ने कंपनी का पैसा भेजा था। उसने हर एक लेन देन को बहुत ही बारीकी से समझाया और बताया कि कैसे विक्रम ने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपने निजी विदेशी खातों में ट्रांसफर किया। बोर्ड के सदस्य इन आंकड़ों को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए क्योंकि यह नुकसान उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। विक्रम का चेहरा अब पसीने से भीग चुका था। आर्यन ने अपनी जगह से उठकर विक्रम की ओर कड़े कदम बढ़ाए। उसने अपनी मजबूत और गहरी आवाज में कहा कि तुमने सिर्फ कंपनी का पैसा ही नहीं चुराया, बल्कि तुमने हमारे सबसे महत्वपूर्ण विदेशी ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी की है। आर्यन ने स्क्रीन पर अंतरराष्ट्रीय माफिया गिरोह के साथ विक्रम के संपर्कों के सबूत भी प्रदर्शित कर दिए। यह खुलासा इतना बड़ा और खतरनाक था कि कमरे में मौजूद विक्रम के सबसे करीबी सहयोगियों ने भी डर के मारे उससे दूरी बना ली। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। विक्रम ने बौखलाहट में अपनी कुर्सी से छलांग लगा दी और वह सीधा माया की ओर हमला करने के लिए दौड़ा। उसका अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था और वह एक पागल जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन आर्यन पहले से ही सतर्क था और उसने तेजी से आगे बढ़कर विक्रम का कॉलर कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उसे एक जोरदार धक्का दिया जिससे विक्रम फर्श पर बुरी तरह गिर पड़ा। आर्यन ने गुस्से में कहा कि अगर तुमने मेरी पत्नी को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा।
माया ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत किया और विक्रम की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसने कहा कि तुम हमेशा मुझे एक गरीब और कमजोर लड़की समझते थे जिसे तुम आसानी से कुचल सकते थे, लेकिन तुमने यह भूल कर दी कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत किसी भी झूठे साम्राज्य से बहुत बड़ी होती है। माया के शब्द विक्रम के कानों में पिघले शीशे की तरह चुभ रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने इस लड़की की बुद्धिमत्ता को कम आंककर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने खड़े होकर आर्यन से माफी मांगी और कहा कि हम सभी विक्रम के धोखे में आ गए थे। उन्होंने मांग की कि विक्रम को तुरंत कंपनी से बाहर निकाला जाए और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्यन ने सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि मैंने पुलिस को पहले ही सारे सबूत भेज दिए हैं। यह सुनकर विक्रम की आंखों में पहली बार मौत का असली डर दिखाई दिया। वह जानता था कि अब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। विक्रम अचानक फर्श से उठा और उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाल ली। यह देखकर पूरे कमरे में भारी चीख पुकार मच गई और सभी अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए मेज के नीचे छिपने लगे। विक्रम ने पिस्तौल का निशाना माया की ओर किया और पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मैं इस कंपनी का नहीं हो सकता तो मैं तुम दोनों को भी इस कंपनी का नहीं होने दूंगा। स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और कमरे में मौत का भयानक साया मंडरा रहा था। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए खुद को माया के सामने खड़ा कर दिया और अपने सीने को विक्रम की पिस्तौल के सामने तान दिया। उसने विक्रम से कहा कि अगर तुम्हें गोली चलानी है तो सबसे पहले मेरे सीने पर चलानी होगी। आर्यन का यह असीम प्यार और त्याग देखकर माया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उसकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता है। यह उस झूठी शादी का सबसे सच्चा और सबसे बड़ा इम्तिहान था जो आज उनके सामने खड़ा था। माया ने आर्यन को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वह एक चट्टान की तरह अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा था। विक्रम की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थीं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का मुख्य दरवाजा एक बार फिर से बहुत जोर से टूटा और पुलिस के दर्जनों हथियारबंद जवानों ने कमरे में प्रवेश किया। उनके आते ही कमरे का पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक विक्रम पर तान दी और उसे तुरंत हथियार नीचे डालने का कड़ा आदेश दिया। विक्रम ने चारों ओर देखा और पाया कि वह पुलिस के भारी घेरे में पूरी तरह से फंस चुका है। उसकी सारी चालाकियां और उसका सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। विक्रम के हाथ से पिस्तौल छूटकर फर्श पर गिर गई और उसने हार मानते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम को हथकड़ी पहना दी और उसे एक खूंखार अपराधी की तरह पकड़ लिया। विक्रम को हथकड़ी में देखकर उसके वे सभी सहयोगी भी बुरी तरह कांपने लगे जिन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार में उसका साथ दिया था। माया ने पुलिस इंस्पेक्टर को वह सुरक्षित पेन ड्राइव सौंप दी जिसमें विक्रम और उसके साथियों के सारे काले चिट्ठे बहुत ही विस्तार से दर्ज थे। माया ने इंस्पेक्टर से कहा कि इस कमरे में मौजूद कई अन्य लोग भी इस अपराध में बराबर के शरीक हैं। इंस्पेक्टर ने पेन ड्राइव ली और अपनी टीम को उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने का सख्त आदेश दे दिया जो विक्रम के साथी थे। कॉन्फ्रेंस रूम से एक एक करके उन सभी अपराधियों को बाहर निकाला जाने लगा जो अपनी सत्ता और पैसे के नशे में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। विक्रम जब माया और आर्यन के पास से गुजरा तो उसने एक आखिरी बार नफरत भरी नजरों से उनकी ओर देखा, लेकिन माया ने उसे कोई भाव नहीं दिया और बहुत ही शांति से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। विक्रम की यह खामोश हार इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। पुलिस के जाने के बाद वह विशाल कमरा एक बार फिर से पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन अब वह शांति डर की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की थी। आर्यन ने माया की ओर देखा
और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और राहत भरी मुस्कान आ गई। उसने माया को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसके माथे को बहुत प्यार से चूमा। माया ने भी आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके उस पल की असीम शांति को महसूस करने लगी, जो बहुत सुखद थी। आर्यन ने माया के कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि आज तुमने सिर्फ मेरी कंपनी को ही नहीं बचाया है, बल्कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी को भी एक नया और बहुत खूबसूरत अर्थ दे दिया है। माया ने मुस्कुराते हुए आर्यन की आंखों में देखा और जवाब दिया कि हमने यह लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी है और यह हमारी एक संयुक्त जीत है। दोनों को अब यह पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उनका यह रिश्ता दुनिया की किसी भी ताकत और दौलत से कहीं बहुत ज्यादा मजबूत और सच्चा बन चुका है। बोर्ड के जो कुछ अच्छे और ईमानदार सदस्य बच गए थे, वे सभी अब आर्यन और माया के पास आए और उन्हें इस शानदार जीत के लिए बहुत सारी बधाइयां देने लगे। उन्होंने माना कि माया ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और असीम साहस से पूरी कंपनी को एक बहुत बड़ी और भयानक तबाही से बचा लिया है। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि माया को तुरंत कंपनी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि वह आर्यन के साथ मिलकर इस साम्राज्य को और भी नई और सुरक्षित ऊंचाइयों तक ले जा सके, जो बहुत जरूरी था। माया ने इस बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सुनकर एक पल के लिए आर्यन की ओर देखा, मानो वह उसकी राय जानना चाहती हो। आर्यन ने बहुत गर्व से अपनी सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि इस पूरे शहर में माया से ज्यादा इस पद के लायक कोई और इंसान नहीं हो सकता है। माया ने बोर्ड के सदस्यों को धन्यवाद दिया और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उस नई और बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। यह एक गरीब विश्लेषक से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का उसका एक बहुत ही शानदार सफर था। बैठक खत्म होने के बाद आर्यन और माया ने एक साथ उस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर कदम रखा। बाहर पूरा कार्यालय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पुलिस की छापेमारी की खबर हर जगह बहुत तेजी से फैल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, वहां मौजूद सभी कर्मचारियों ने उनके सम्मान में बहुत जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। माया, जो पहले इस कंपनी में एक बहुत ही साधारण लड़की थी, आज सभी की नजरों में एक असली और बहुत बड़ी नायिका बन चुकी थी, जिसने कंपनी को बचाया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कर्मचारियों को शांत होने का इशारा किया। उसने बहुत ही स्पष्ट और गर्व भरी आवाज में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आज से कंपनी में एक नए और पारदर्शी युग की शुरुआत हो रही है। आर्यन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस शानदार बदलाव का पूरा श्रेय केवल और केवल माया की असीम बुद्धिमत्ता को जाता है, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सच का साथ दिया। कर्मचारियों ने एक बार फिर से माया के नाम के बहुत जोर से नारे लगाए, जो अद्भुत था। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने सभी का बहुत ही विनम्रता से धन्यवाद किया। वह जानती थी कि यह जीत आसान नहीं थी और उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है, लेकिन अंत में यह सब बहुत ही सार्थक साबित हुआ। आर्यन ने उसका हाथ बहुत प्यार से पकड़ा और दोनों एक साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गए, ताकि वे इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद कुछ पल अकेले बिता सकें। आज उन्होंने केवल अपना साम्राज्य ही नहीं बचाया था, बल्कि एक दूसरे के दिलों को भी जीत लिया था। लिफ्ट के अंदर जाते ही आर्यन ने माया को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और उसे एक ऐसा गहरा चुंबन दिया जिसमें उसका सारा प्यार और सारी चिंताएं छिपी हुई थीं। माया ने भी बहुत ही शिद्दत से उस चुंबन का जवाब दिया और दोनों ने महसूस किया कि उनका वह झूठा अनुबंध अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसकी जगह एक सच्चे प्यार ने ले ली है। वे दोनों जानते थे कि आने वाला कल उनके लिए कई नई खुशियां लेकर आएगा और ये तो बस उनके सफर की एक शुरुआत है। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद भी खतरे के बादल पूरी तरह से नहीं छंटे थे, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय माफिया काम कर रहा था। पूछताछ के दौरान विक्रम ने चुप्पी साध ली थी और वह किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके आका उसे जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। आर्यन और माया को यह बात बहुत
अच्छी तरह पता थी कि असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है और वह उन दोनों पर कभी भी कोई बहुत बड़ा और जानलेवा हमला कर सकता है, जिसे रोकना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। माया ने अपने कार्यालय में बैठकर उन सभी वित्तीय दस्तावेजों की फिर से गहराई से जांच करना शुरू कर दिया जो उसने विक्रम के सर्वर से निकाले थे। वह जानती थी कि माफिया का सबसे बड़ा हथियार उनका पैसा होता है और अगर उनके अवैध बैंक खातों को सील कर दिया जाए तो उनकी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। माया ने एक विशेष एन्क्रिप्शन कोड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी विदेशी शेल कंपनियों के खातों को खोजना शुरू किया जिनके माध्यम से काले धन को सफेद किया जा रहा था, और यह काम बहुत मुश्किल था। आर्यन ने सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना बढ़ा दिया था और पूरे मुख्यालय को एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया था। उसने शहर के पुलिस कमिश्नर के साथ एक गुप्त बैठक की और उन्हें माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लिया। आर्यन को डर था कि माफिया माया को निशाना बनाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि उसी के पास वे सारे महत्वपूर्ण सबूत मौजूद थे जो उनके पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर सकते थे। आर्यन अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसी रात कंपनी के सर्वर रूम पर एक बहुत बड़ा और भयानक साइबर हमला हुआ जिसे अंतरराष्ट्रीय हैकर्स की एक पेशेवर टीम ने अंजाम दिया था। उनका मुख्य लक्ष्य माया द्वारा सुरक्षित किए गए उन सभी सबूतों को हमेशा के लिए मिटाना था। माया का फोन अचानक जोर से बजने लगा और उसे सिस्टम में हो रही इस खतरनाक घुसपैठ की चेतावनी मिल गई। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन को बिना कुछ बताए सर्वर रूम की ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि हर एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण था। सर्वर रूम में पहुंचते ही माया ने मुख्य सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया और हैकर्स के साथ एक बहुत ही कठिन डिजिटल लड़ाई शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। माया ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा जवाबी वायरस तैयार किया जो सीधे उन हैकर्स के सिस्टम में घुस गया और उनके सारे डेटा को लॉक कर दिया। यह माया की एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत थी जिसने माफिया के एक बहुत बड़े और खतरनाक प्लान को नाकाम कर दिया। आर्यन माया को ढूंढते हुए सर्वर रूम में पहुंचा और उसे वहां सुरक्षित देखकर उसने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। उसने माया के इस साहसी कदम की तारीफ की, लेकिन साथ ही उसे इतनी बड़ी जोखिम उठाने के लिए थोड़ी डांट भी लगाई। आर्यन ने कहा कि तुम्हें अकेले इस तरह खतरे में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। माया ने मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे विश्वास दिलाया कि वह हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगले दिन माया को एक अनजान नंबर से एक बहुत ही धमकी भरा कॉल आया जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। दूसरी तरफ से एक भारी और भयानक आवाज ने कहा कि अगर उसने विक्रम के खिलाफ सारे सबूत पुलिस से वापस नहीं लिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कॉलर ने माया को जान से मारने और आर्यन की कंपनी को पूरी तरह से जलाकर राख करने की सीधी धमकी दी। माया ने बहुत ही बहादुरी से उस आदमी की बात सुनी और बिना डरे कॉल को रिकॉर्ड कर लिया ताकि इसे पुलिस को सौंपा जा सके। आर्यन ने जब वह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसका खून बुरी तरह खौल उठा और वह तुरंत अपनी बंदूक निकालने लगा। माया ने उसे शांत किया और समझाया कि हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना समझदारी नहीं होती है और हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने आर्यन को बताया कि उसने कॉलर की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है और वह शहर के बाहर एक पुराने और बंद पड़े गोदाम में छिपा हुआ है। माया की इस विश्लेषणात्मक क्षमता ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार है। आर्यन और माया ने तुरंत पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया और उन्हें उस छिपे हुए ठिकाने की सटीक लोकेशन भेज दी। पुलिस की एक विशेष कमांडो टीम ने उस गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया और एक बहुत बड़ा और गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। अंदर मौजूद माफिया के गुंडों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। भारी गोलीबारी के बाद पुलिस ने उन सभी अपराधियों को जिंदा पकड़ लिया और वहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार और बहुत सारा नकद पैसा भी बरामद कर लिया।
इन गिरफ्तारियों के बाद माफिया का सबसे बड़ा बॉस पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि उसका पूरा साम्राज्य अब बिखरने लगा था। उसने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया और आर्यन के घर पर सीधा हमला करने के लिए अपने सबसे खूंखार हथियारों को भेज दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी और पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था जब वे हत्यारे आर्यन के घर की ऊंची दीवारों को फांदकर अंदर दाखिल हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आर्यन ने पहले से ही हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। घर के सुरक्षा अलार्म तेजी से बजने लगे और आर्यन तुरंत अपनी नींद से जाग गया। उसने माया को सुरक्षित कमरे में छिपने के लिए कहा और खुद एक लोडेड बंदूक लेकर बाहर आ गया। आर्यन की आंखों में एक बहुत ही भयानक और खतरनाक गुस्सा था, क्योंकि कोई उसके घर और उसकी पत्नी पर हमला करने की जुर्रत कर रहा था। घर के दालान में आर्यन और उन हत्यारों के बीच एक बहुत ही हिंसक और खूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें आर्यन ने अपनी शानदार मार्शल आर्ट्स की पूरी ट्रेनिंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया। आर्यन ने अकेले ही उन 3 खतरनाक हत्यारों को धूल चटा दी और उन्हें फर्श पर पूरी तरह से अधमरा कर दिया। उसी समय पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गईं और उन्होंने उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। माया सुरक्षित कमरे से बाहर आई और आर्यन ने अकेले ही इसे बाहर कर लिया। उसने देखा कि आर्यन के चेहरे पर एक हल्की सी चोट लगी है। वह दौड़कर आर्यन के पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर रोने लगी। आर्यन ने उसे गले लगा लिया और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता। इस हमले ने माया के अंदर की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था और उसने ठान लिया था कि वह अब रुकने वाली नहीं है। अगली सुबह उसने अपने कंप्यूटर पर बैठकर माफिया के उन सभी विदेशी बैंक खातों को एक साथ फ्रीज करने का वह फाइनल कमांड दे दिया, जिसे उसने तैयार किया था। जैसे ही उसने एंटर का बटन दबाया, उस खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय माफिया के सारे वित्तीय संसाधन पूरी तरह से शून्य हो गए। यह एक ऐसा डिजिटल हमला था जिसने बिना एक भी गोली चलाए उनके पूरे आपराधिक साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पैसे खत्म होते ही माफिया के नेटवर्क में भारी बगावत मच गई और उनके अपने ही लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। सबसे बड़े माफिया बॉस को उसके ही एक खास आदमी ने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वह खुद को बचा सके। इस तरह विक्रम का वह घमंड और उसका वह आपराधिक सुरक्षा कवच हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया। पुलिस ने माफिया बॉस को गिरफ्तार कर लिया और उसके बयानों के आधार पर कई और भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। माया की इस शानदार बुद्धिमत्ता और आर्यन के असीम साहस की खबरें अब पूरे देश के मीडिया में बहुत तेजी से फैल रही थीं। हर कोई उस असाधारण जोड़े की बहादुरी की तारीफ कर रहा था, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले और माफिया नेटवर्क को खत्म कर दिया था। आर्यन की कंपनी के शेयर बाजार में बहुत तेजी से उछाल आया और निवेशकों का भरोसा कंपनी पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। यह उन दोनों की एक बहुत बड़ी और सच्ची व्यावसायिक जीत थी, जिसे सबने माना। शाम को आर्यन और माया ने अपने कार्यालय में बैठकर एक बहुत ही शांतिपूर्ण और राहत भरी कॉफी पी। आर्यन ने माया की ओर देखा और कहा कि तुमने जो कुछ भी किया है वह सचमुच एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह सब आपके बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि आपने मुझ पर वह विश्वास दिखाया जो किसी और ने कभी नहीं दिखाया। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और बहुत गहरा सम्मान स्पष्ट रूप से झलक रहा था। विक्रम को अदालत में पेश किया गया, जहां माया ने मुख्य गवाह के रूप में उसके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पेश किए। माया की गवाही इतनी ज्यादा मजबूत और सटीक थी कि विक्रम के वकीलों के पास बचाव का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जज ने विक्रम और उसके सभी सहयोगियों को उम्रकैद की बहुत सख्त सजा सुनाई और कंपनी का सारा पैसा उन्हें वापस करने का आदेश दिया। जब अदालत का यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने माया के सम्मान में जोर से तालियां बजाईं।
अदालत से बाहर आते समय पत्रकारों ने आर्यन और माया को पूरी तरह से घेर लिया और उनसे उनकी इस शानदार जीत के बारे में पूछने लगे। आर्यन ने बहुत ही गर्व के साथ मीडिया के सामने घोषणा की कि माया सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत है। माया ने भी पत्रकारों से कहा कि न्याय की हमेशा जीत होती है और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। उनकी यह जोड़ी पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी थी। कंपनी में वापस लौटने पर बोर्ड के सभी सदस्यों ने माया के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार स्वागत पार्टी का आयोजन किया था। हर एक कर्मचारी माया को बधाई दे रहा था और उसकी बहादुरी के किस्से पूरी कंपनी में बहुत गर्व के साथ सुनाए जा रहे थे। जो लोग पहले माया की काबिलियत पर बहुत ज्यादा शक करते थे, आज वे उसके सामने अपना सिर झुकाकर माफी मांग रहे थे। माया ने किसी के भी प्रति कोई नफरत नहीं रखी और सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ माफ कर दिया, जो उसकी महानता थी। पार्टी के दौरान आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और उसे चुपके से बालकनी की ओर ले गया, जहां से पूरा शहर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत सितारे बहुत ही खूबसूरती से चमक रहे थे। आर्यन ने माया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि यह सब कुछ एक बहुत ही भयानक सपने से शुरू हुआ था, लेकिन तुमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत में बदल दिया है। माया ने अपनी पलकें झुकाईं और उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आर्यन ने धीरे से अपने घुटने टेके और अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत लाल गुलाब निकाला, जो उसने खास तौर पर माया के लिए मंगवाया था। उसने कहा कि हमारा रिश्ता एक समझौते से शुरू हुआ था, लेकिन आज मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनी असली जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी रहोगी? यह एक बहुत ही भावुक और रोमांटिक पल था, जिसने माया के दिल की हर धड़कन को बहुत तेज कर दिया था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर दिए थे। माया ने बहुत ही खुशी और प्यार के साथ आर्यन का वह खूबसूरत गुलाब स्वीकार कर लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने आर्यन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं पहले दिन से ही सिर्फ तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। उनके बीच की सारी दीवारें और सारी अनिश्चितताएं अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं और केवल एक बहुत गहरा और सच्चा प्यार बाकी था। इस लंबी और भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मीठी खुशी पूरी तरह से मिल गई थी। अगले कुछ महीनों में माया ने कंपनी के अंदर बहुत सारे बड़े और सकारात्मक बदलाव किए और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका। उसने एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाया जिसमें हर कर्मचारी को उसकी मेहनत के हिसाब से सम्मान और तरक्की मिल सके। आर्यन ने माया को कंपनी के हर बड़े फैसले में अपने बराबर का भागीदार बना लिया था और दोनों ने मिलकर कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी और सफल पहचान दिलाई। उनकी यह जोड़ी व्यापारिक दुनिया में एक अजेय और बहुत ही शानदार ताकत के रूप में जानी जाने लगी थी। एक दिन माया अपने कार्यालय में काम कर रही थी जब उसे एक बहुत ही पुरानी फाइल मिली, जिसमें विक्रम द्वारा सताए गए कुछ गरीब लोगों के नाम थे। माया ने तुरंत उन सभी लोगों से संपर्क किया और उन्हें कंपनी की तरफ से भारी आर्थिक मदद और अच्छी नौकरियां प्रदान की। उसकी इस दरियादिली ने उसे न केवल एक अच्छी बिजनेस वूमन बल्कि एक बहुत ही महान इंसान के रूप में भी स्थापित कर दिया था। आर्यन माया के इस दयालु स्वभाव को देखकर उससे हर दिन और भी ज्यादा गहरा प्यार करने लगा था। आर्यन और माया का जीवन अब एक बहुत ही खूबसूरत और शांत नदी की तरह बहने लगा था, जिसमें कोई भी तूफान नहीं था। हर सुबह वे एक साथ उठते थे और हर रात एक दूसरे की बाहों में बहुत ही सुकून की नींद सोते थे। उनका वह विशाल और आलीशान घर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और विश्वास का एक बहुत ही पवित्र मंदिर बन चुका था। उन्हें यह पूरी तरह से एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार ही दुनिया की सबसे बड़ी और अजेय ताकत होती है। माया ने अपनी पुरानी बस्ती में जाकर उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा और मुफ्त स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जो आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे। आर्यन ने इस नेक काम में माया का पूरा साथ दिया और अपनी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा फंड
उस स्कूल के लिए दान कर दिया। जब उस स्कूल का उद्घाटन हुआ तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में माया के लिए एक मसीहा वाला सम्मान और बहुत गहरा प्यार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो अद्भुत था। उस रात घर लौटते समय माया ने आसमान की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत ने उसे एक बहुत ही अजीब लेकिन खूबसूरत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह एक गरीब विश्लेषक से इस बड़े साम्राज्य की मालकिन बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल आज भी वैसा ही पवित्र और सच्चा था। आर्यन ने कार चलाते हुए माया का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनका सफर अब पूरी तरह से सुरक्षित और खुशहाल था। विक्रम और उसके पूरे नेटवर्क के जेल जाने के बाद कंपनी में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक शांति छा गई थी। आर्यन और माया ने मिलकर पूरे संगठन को एक नए सिरे से और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खड़ा किया। माया अब केवल एक विश्लेषक नहीं थी, बल्कि वह पूरे कॉरपोरेट जगत में ईमानदारी और बहादुरी का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुकी थी। हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता की मिसालें दे रहा था। इस भारी सफलता के बावजूद माया का दिल बिल्कुल पहले जैसा ही जमीन से जुड़ा हुआ और बहुत ही ज्यादा विनम्र था। आर्यन ने अपनी पत्नी की इस शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़े और भव्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में शहर के सभी बड़े व्यापारी और मशहूर हस्तियां शामिल होने वाली थीं। कंपनी के सभी कर्मचारियों को भी इस खास जश्न का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि माया मानती थी कि हर जीत अधूरी है अगर उसे अपनी पूरी टीम के साथ न मनाया जाए। पूरी इमारत को बहुत ही खूबसूरत और चमचमाती रोशनियों से सजाया गया था, जो उनके नए और शानदार भविष्य की गवाही दे रही थीं। समारोह की शाम को माया ने एक बेहद खूबसूरत और शानदार नीले रंग का गाउन पहना था, जो उसकी सादगी और शक्ति दोनों को दर्शा रहा था। आर्यन ने भी एक बहुत ही बेहतरीन काला सूट पहना था और वह पूरी तरह से एक राजकुमार लग रहा था। जब वे दोनों एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वहां मौजूद हर एक इंसान की नजरें उन पर पूरी तरह से टिक गईं। कैमरे के फ्लैश फिर से चमकने लगे, लेकिन इस बार यह किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि उनके सच्चे सम्मान के लिए था। आर्यन ने बहुत गर्व के साथ माया का हाथ पकड़कर उसे मुख्य मंच की ओर ले जाया, जहां सभी लोग उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने माइक पकड़ा और एक बहुत ही भावुक आवाज में कहा कि यह कंपनी आज जो कुछ भी है, वह सिर्फ इस असाधारण महिला की वजह से है। उसने खुलेआम स्वीकार किया कि माया ने न केवल कंपनी को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया है, बल्कि उसने मुझे भी एक बहुत ही बेहतर और सच्चा इंसान बनने की बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माया ने बहुत ही विनम्रता के साथ माइक लिया और सभी को संबोधित करना शुरू किया। उसने कहा कि जब मैंने यहाँ एक विश्लेषक के रूप में शुरुआत की थी तो मेरा सपना केवल एक अच्छी नौकरी पाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। माया ने बताया कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके इरादे नेक हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती है और आप हमेशा जीतते हैं। माया के इस प्रेरणादायक भाषण ने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को बहुत गहराई से छू लिया था। कई लोगों की आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने माया के उस लंबे और दर्दनाक संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। भाषण खत्म होने के बाद आर्यन ने माया को अपनी बाहों में समेट लिया और पूरे हॉल में फिर से एक बार बहुत जोर से तालियां बजने लगीं। यह एक ऐसा जादुई पल था जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता था। समारोह के बाद आर्यन ने माया को एक बहुत ही खास और निजी जगह पर ले जाने का फैसला किया, जो शहर के शोर से बहुत दूर थी। वह उसे उसी पुराने और खूबसूरत बंगले पर ले गया जहां उन्होंने पहली बार अपनी वह झूठी और रणनीतिक शादी की थी। बंगले को आज बहुत सारे पारे, लाल गुलाबों और खूबसूरत मोमबत्तियों से सजाया गया था, जो उस जगह को एक बहुत ही जादुई और रोमांटिक महल में तब्दील कर रहे थे। माया इस शानदार सरप्राइज को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध और बहुत ज्यादा खुश हो गई।
आर्यन ने माया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में बहुत गहराई से देखते हुए कहा कि यह वही जगह है जहां से हमारी इस अनोखी कहानी की शुरुआत हुई थी। उसने कहा कि तब यह सिर्फ एक मजबूरी और विक्रम को हराने की एक चाल थी, लेकिन उस दिन भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अजीब सी कशिश थी। आर्यन की ये बातें माया के दिल में सीधे उतर रही थीं और उसकी आंखों में बहुत ही खुशी और प्यार के आंसू एक बार फिर से छलकने के लिए बेताब थे। आर्यन धीरे से अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत और नई हीरे की अंगूठी निकाली। उसने माया की ओर देखते हुए कहा कि वह पुरानी अंगूठी एक झूठे समझौते की निशानी थी, लेकिन आज मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनी असली पत्नी बनाना चाहता हूं। उसने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ पूछा कि क्या तुम बिना किसी शर्त के और बिना किसी डर के हमेशा के लिए मेरी इस खूबसूरत जिंदगी का एक बहुत ही अहम और अटूट हिस्सा बनना पसंद करोगी मेरी जान। माया के आंसू अब उसके गालों पर बहुत तेजी से बहने लगे थे, लेकिन ये आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि असीम खुशी के थे। उसने बिना एक भी पल गंवाए अपनी सहमति में जोर से सिर हिलाया और आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने वह नई और बेहद खूबसूरत अंगूठी माया की उंगली में पहना दी, जो उनके इस नए और सच्चे सफर की एक बहुत ही पवित्र शुरुआत थी। उस शांत और खूबसूरत रात में उन दोनों ने एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के कुछ बहुत ही सच्चे वादे किए। अगले दिन सुबह की शुरुआत एक बहुत ही नई और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुई, क्योंकि अब उनके जीवन में कोई भी डर या पुरानी दुश्मनी बाकी नहीं थी। आर्यन और माया ने मिलकर उस दिन एक अनाथालय में जाने का फैसला किया, ताकि वे अपनी इस बड़ी और शानदार खुशी को उन मासूम बच्चों के साथ भी बांट सकें। माया ने वहां के सभी बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और किताबें खरीदी थीं, जिन्हें देखकर बच्चों के चेहरे पूरी तरह से खुशी से खिल उठे थे, जो माया को बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था। कंपनी में वापस आने पर माया ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी तरह से संभाल लिया था और वह अब एक बहुत ही सफल उपाध्यक्ष बन चुकी थी। उसके काम करने का तरीका इतना शानदार और सटीक था कि विदेशी निवेशक भी सिर्फ उसके नाम पर कंपनी में करोड़ों का निवेश करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। विक्रम का वह पुराना और काला दौर अब एक बुरे सपने की तरह पूरी तरह से खत्म हो चुका था और हर जगह केवल विकास और तरक्की की ही बातें बहुत गर्व के साथ हो रही थीं। एक शाम जब आर्यन और माया अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे, तो माया ने उसे अपने एक नए और बहुत बड़े सपने के बारे में बताया। उसने कहा कि वह चाहती है कि वे दोनों मिलकर एक ऐसा बहुत बड़ा फाउंडेशन बनाएं जो उन गरीब लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाए जो पढ़ना चाहती हैं। आर्यन इस विचार को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने तुरंत इस फाउंडेशन के लिए अपनी पूरी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान करने का एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक फैसला ले लिया, जो कमाल था। कुछ ही महीनों में वह नया फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार हो गया और पूरे देश की हजारों गरीब लड़कियों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने लगा। माया खुद हर महीने उन लड़कियों से मिलने जाती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। आर्यन हमेशा माया के साथ एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहता था और उसकी इस महानता पर उसे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता था, क्योंकि माया वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और दयालु महिला साबित हुई थी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरा और बहुत मजबूत होता जा रहा था। आर्यन और माया अब केवल एक पति पत्नी नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बन चुके थे, जो हर दुख दर्द एक साथ बांटते थे। उनके बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि उनका यह खूबसूरत रिश्ता एक बहुत बड़ी लड़ाई और असीम विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा हुआ था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी हिला नहीं सकती थी। सर्दियों की एक बहुत ही सर्द और खूबसूरत शाम को आर्यन और माया अपने बंगले की छत पर बैठे हुए गर्म कॉफी पी रहे थे। माया ने आर्यन के कंधे पर अपना सिर रखा और आसमान में चमकते हुए तारों को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसने आर्यन से कहा कि अगर उस रात
विक्रम ने मुझे जहर नहीं दिया होता तो शायद हम दोनों आज इस तरह एक दूसरे के इतने करीब कभी भी नहीं आ पाते। यह बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और उसने माया के माथे को बहुत ही ज्यादा प्यार से चूम लिया। आर्यन ने जवाब दिया कि नियति ने हमारे लिए यह पूरा रास्ता पहले से ही तय कर रखा था ताकि हम मिलकर उस बुराई को खत्म कर सकें। उसने कहा कि तुमने मुझे सिखाया है कि असली ताकत पैसे या सत्ता में नहीं बल्कि सच्चाई और निडरता में होती है, जो हमेशा इंसान को जीत दिलाती है। माया ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी का यह लंबा और दर्दनाक सफर आज एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी मंजिल पर पूरी तरह से पहुंच चुका है, जो अद्भुत था। कुछ वर्षों के बाद आर्यन और माया के जीवन में एक और बहुत बड़ी और शानदार खुशी आई जब माया ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस छोटी सी बच्ची ने उनके जीवन को पूरी तरह से रोशन कर दिया था और आर्यन अब एक बहुत ही जिम्मेदार और प्यारा पिता बन चुका था। वे दोनों अपनी बच्ची को वही सारे मूल्य और संस्कार सिखाना चाहते थे जो उन्होंने अपनी इस लंबी जिंदगी से सीखे थे, ताकि वह भी आगे चलकर अपनी मां की तरह एक बहुत ही मजबूत और निडर इंसान बन सके। कंपनी का कारोबार अब पहले से कहीं ज्यादा फैल चुका था और माया ने अपनी बच्ची की देखभाल के साथ साथ अपने काम को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ था। वह एक आदर्श मां और एक बहुत ही सफल व्यवसायी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण बन चुकी थी, जिसे देखकर हर कोई बहुत ज्यादा प्रेरित होता था। आर्यन हर कदम पर उसका पूरा साथ देता था और वे दोनों मिलकर अपने काम और परिवार के बीच एक बहुत ही शानदार और आदर्श संतुलन बनाकर अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशी से जी रहे थे। एक दिन माया अपनी बेटी को लेकर उसी पुराने सर्वर रूम में गई जहां से उस लंबी और भयानक लड़ाई की सबसे पहली शुरुआत हुई थी। उसने अपनी छोटी सी बच्ची को वह जगह दिखाई और उसे बताया कि कैसे एक बार उसकी मां ने अपनी जान पर खेलकर सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर किया था। बच्ची भले ही अभी बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपनी मां की आंखों में मौजूद उस बहुत बड़े गर्व और असीम शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर सकती थी, जो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक और महान था। माया जानती थी कि आने वाले समय में उसकी बेटी भी इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम रोशन करेगी। आर्यन भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया और उसने उन दोनों को अपनी बहुत ही मजबूत और सुरक्षित बाहों में पूरी तरह से समेट लिया। यह एक बहुत ही परफेक्ट और खुशहाल परिवार था, जिसने हर बड़ी मुश्किल और हर भयानक तूफान का सामना बहुत ही बहादुरी से किया था और अंत में उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और शानदार जीत हासिल कर ली थी। इस पूरी कहानी ने पूरे कॉरपोरेट जगत को यह बहुत बड़ी और अहम सीख दी थी कि कभी भी किसी इंसान को कमजोर या साधारण समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही मामूली सी लड़की ने अपनी तेज बुद्धिमत्ता और असीम साहस के दम पर एक बहुत बड़े और खतरनाक साम्राज्य को पूरी तरह से धूल चटा दी थी। माया और आर्यन का यह असीम प्यार और उनका यह अटूट विश्वास हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया था, जो अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहता था। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी सुबह के साथ होता है, जहां सूरज की किरणें उनके घर के बड़े से बगीचे को पूरी तरह रोशन कर रही थीं। आर्यन और माया एक साथ हाथ पकड़कर चल रहे थे और उनकी वह छोटी सी बच्ची उनके आगे बहुत ही खुशी से दौड़ रही थी। उन्हें अब दुनिया की किसी भी बुराई या किसी भी बड़े खतरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे एक साथ हैं, तब तक कोई भी बड़ी ताकत उन्हें कभी भी नहीं हरा सकती। और इस तरह उस एक रात के भयानक अंधेरे और उस झूठे विवाह के समझौते ने दो बहुत ही अजनबी दिलों को हमेशा के लिए एक बहुत ही पवित्र रिश्ते में बांध दिया था। न्याय की जीत हुई थी और सच्चाई ने अपना परचम हर जगह बहुत ही शानदार तरीके से लहरा दिया था, जिससे सभी को एक बहुत बड़ी राहत मिली। माया अब केवल उस अमीर सीईओ की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह उस पूरे विशाल साम्राज्य की एक बहुत ही सच्ची और महान रानी थी,
जिसने हर बुराई का बहुत ही बहादुरी से अंत किया।